है। ये वो वर्ग है कि जो खास करके आईटी और स्टार्टअप, सही स्टार्टअप है ना, आईटी और स्टार्टअप में काम करते हैं। और जिस प्रकार से इंदौर आईटी और स्टार्टअप में जिस प्रकार से तेज़ी से काम कर रहा है, मुझे लगता है कि जो पिछले कुछ वर्षों में इंदौर में तेज़ी से चाहे आईटी हो चाहे स्टार्टअप हो, एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन में कहूँगा आया है। मुझे ध्यान नहीं है कि 5 साल पहले जब मैं पहली बार सांसद बना था तब स्टार्टअप के बारे में कुछ ज़्यादा चर्चा होती थी, पर धीरे धीरे जिस प्रकार एक इंदौर में स्टार्टअप को लेकर आप सब मित्रों ने और हमारे डॉक्टर निशान जी, सावंत जी, केतन जी ने एक पॉलिसी मेकिंग में जो बड़ा रोल अदा किया था, और उसमें बहुत सारे आप भी साथी थे, और एक नया एक इकोसिस्टम डेवलप हुआ कि जो पॉलिसी हम चाहते थे वो प्रदेश सरकार ने लागू की, और उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको लॉन्च किया। और उसी का परिणाम है कि आज इंदौर में मुझे लगता है 1200 से ज़्यादा, कितने होंगे कितने, 1200 से ज़्यादा हो गए होंगे, 1200 से ज़्यादा स्टार्टअप रजिस्टर हो गए। और उसी प्रकार आईटी में भी हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। अभी जो एक मैं पता लगा रहा था कि अभी इंदौर में पिछले इन वर्षों में स्टार्टअप और आईटी को लेकर कितना काम हुआ, तो मुझे सावन बता रहा था कि भाई लगभग 1200 से ज़्यादा हमारे स्टार्टअप हैं, जो कि पिछले बार ना नहीं के बराबर थे, बहुत उंगलियों पे गिन सकते थे। वो इन 5 साल में 1200 पहुँचे हैं, और यही ट्रेंड रहा तो आने वाले समय में हमारे स्टार्टअप 2500 तक हो जाएंगे 5 साल में। तो ये तभी संभव होता है कि एक इकोसिस्टम डेवलप हुआ है सरकार का, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का। और यही आईटी के बारे में अगर हम कहें तो आईटी में भी हमने बहुत सारा रिवोल्यूशन हुआ है। यानी मुझे ध्यान है 5 साल पहले जो आईटी कंपनियां थी, मुश्किल से मुझे लगता है 200-250 लगभग कंपनियां थी। आज हम 500 से ज़्यादा कंपनियां हैं। वैसे तो एक समाचार पत्र 1000 कंपनियां बता रहे हैं, और हो भी सकता है 600-700, तो मुझे ध्यान में है कि इतनी आईटी कंपनियां हैं। तो लगभग इन 5 सालों में हमने आईटी के क्षेत्र में भी लगभग डबल, और स्टार्टअप में तो कई गुना ज़्यादा हमने ग्रोथ की है। तो इन दोनों का अगर हम देखें तो जो ग्रोथ रेट है वो एवरेज ग्रोथ रेट जो देश का है उससे हम कहीं ज़्यादा है। तो इंदौर यानी तेज़ी से बढ़ता हुआ आईटी में भी और स्टार्टअप में भी एक शहर है कि जो मैं ये कह सकता हूँ ये इसी दोनों क्षेत्र में उम्मीदों का शहर है। और अगर ये भी कहूँ कि जिस प्रकार से आईटी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करूँ, तो वर्तमान में ऐसा माना जाता है कि लगभग 1 लाख लोग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में आईटी में क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो ये बड़ा रिवोल्यूशन है। अगर हम आईटी के क्षेत्र में अगर लगभग डबल आने वाले 5 सालों में करते हैं, तो लगभग 2 लाख लोग आईटी के क्षेत्र में काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि आने वाला समय हमारा आईटी का बहुत अच्छा है, स्टार्टअप का अच्छा है। और आईटी के क्षेत्र में तो हमने 2 नए टावर और बन रहे हैं, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है 100 करोड़ की, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में उसका भूमि पूजन भी किया। तो मुझे लगता है ये दोनों जब बनने के बाद, और इंक्यूबेटर सेंटर की बात करें तो इंदौर में अपॉर्चुनिटी बहुत है। और उसी का परिणाम है कि अभी हमने ये पता लगाया था कि इंदौर में एक्सपोर्ट कितना हो रहा है। तो 140 कंपनियां ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग और आईटी मिला के 140 कंपनियां हैं जो एक्सपोर्ट करती हैं। ये 140 कंपनियों का जो टर्नओवर या एक्सपोर्ट मैं कहूँ लगभग 25,000 करोड़ का है। 5 साल पहले ये एक्सपोर्ट कंपनियां 100 से भी कम थी, मुझे लगता है 60 और 65 के बीच में थी, जो 140 हो गई हैं। और 5 साल पहले जो एक्सपोर्ट हुआ करता था वो 10 से 12,000 करोड़ का हुआ करता था, जो बढ़ के 25,000 करोड़ का हुआ है। मेरा ऐसा अनुमान है, जो मैं आर्थिक जगत के लोगों के साथ बैठता हूँ, चर्चा करता हूँ, आने वाले 5 साल में इंदौर में 2,500 करोड़ का एक्सपोर्ट होने वाला है। 25,000 करोड़ का एक्सपोर्ट होने वाला है। तो आप कल्पना कीजिए कि हम किस ओर जा रहे हैं। आईटी के क्षेत्र में आगे जा रहे हैं, एक्सपोर्ट आगे हो रहा है। और इन सब का ओवरऑल जीडीपी की बात करूँ तो इंदौर में
पिछले 5 साल पहले अगर जीडीपी थी तो 1,20,000 करोड़ के आसपास थी। आज जो जीडीपी है हमारी 2.5 लाख करोड़ की जीडीपी है, और यही अगर ट्रेंड रहा हमारा, जिस ट्रेंड से हम लगभग 20% ग्रोथ रेट है हमारी जीडीपी में, यही ट्रेंड रहा तो आने वाले 5 साल में हम 5 लाख करोड़ की जीडीपी का इंदौर शहर हो जाएगा। आप कल्पना कीजिए कि देश की जो इकोनॉमी है, जो माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि $5 ट्रिलियन की हम इकोनॉमी ले जाएंगे, जो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगी, उसमें इंदौर का भी सबसे बड़ा योगदान रहेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके सहयोग से आने वाला जो समय है वो इंदौर का बेहतर है, और इस बेहतर समय को और बेहतर बनाने के लिए हमारी अपेक्षा भी है आपसे। और अपेक्षा यही है कि जो मतदान है, जो डॉक्टर निशांत खरे जी ने भी और सावन ने भी बात कही होगी